बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। खान साहब की गवर्नमेंट जैसे ही गई उसके बाद जब दूसरे सियासतदान जो उनके मुखालिफ सियासतदान थे वो बड़े बढ़ चढ़ के कहते थे, जो अवाम की एक बड़ी तादाद खान साहब के साथ थी और अभी भी हमें नज़र आ रही है, लेकिन उनका ये कहना था कि ये झाग की तरह बैठ जाएंगे। अब क्यों बैठ जाएंगे और वक्त के साथ साथ ये क्यों ख़त्म हो जाएगा खान साहब का साथ, वो ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते थे कि करप्शन के जो केसेस खुलने वाले हैं और जो कहानियां करप्शन के सामने आने वाली हैं, उसके बाद अवाम का साथ जो है इमरान खान से अलग हो जाएगा और इमरान खान के खिलाफ जो है मुकदमात भी सामने आएंगे। बहुत से मुकदमात, बहुत से इल्ज़ामात लगते रहे। तोशा खाना केस आपके सामने है और खान साहब की गवर्नमेंट में रहते हुए भी रिंग रोड केस है और दूसरे बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आते रहे जिससे खान साहब की साख को नुकसान पहुंचा। रिसेंटली जो हमारे मुल्क में एक खास एक ट्रेंड है और बड़े मुज़ायका खेज बात है कि जब भी कोई चीज़ होने वाली होती है कहीं ना कहीं से कोई ऑडियो लीक सामने आती है। एक ऑडियो लीक अभी सामने आई बुशरा बीबी साहिबा की। बुशरा बीबी साबिक खातून अव्वल जो जिनके हवाले से कहा जाता है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बारहा कहा गया कि घर की ख़वातीन के हवाले से ना कहा जाए। खान साहब की पार्टी ने भी बात की जब उनकी खातून अव्वल के हवाले से, साबिक़ खातून अव्वल के हवाले से कुछ चीज़ें मुखालिफिन ने कहीं तो ये कहा गया कि घर की ख़वातीन के हवाले से बात ना की जाए, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मुबैना वीडियो ये साफ बताती है, ऑडियो में ये बात सुनी जा सकती है कि वो ये कहना चाह रही हैं कि जी सोशल मीडिया के थ्रू जो प्रोपेगेंडा है उसको जारी रखा जाए और काम क्यों स्लो हो रहा है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। समझ से बाहर ये बात है कि फौरी तौर पे इसका काउंटर किया जाता है और जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो इस हवाले से बात करते हैं कि एक और ऑडियो भी आने वाली है। यानी कि क्या वाकई उनको पता है, ये सवाल है कि क्या उनको ये पता है कि एक और ऑडियो भी आने वाली है। फिर ये कहना कि घर के जो ऑडियो है उसको टैप करना ये अपने तौर से कानूनी जुर्म है। फिर फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि बात ज़रूर हुई है, वो बिल्कुल मानते हैं कि बात हुई है फ़ोन पे अरसलान साहब से, लेकिन ये जो चीज़ें मुख्तलिफ ऑडियोज़ को मिला के फिर बनाई गई है। चलें जनाब मान लेते हैं मुख्तलिफ ऑडियोज़ को मिला के बनाई गई है, लेकिन मुद्दा तो वही हुआ कि जब सियासत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था और अल्लाह वाले लोग हैं वो, तो फिर ये जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है क्यों दी जा रही है। स्पेशली फरा साहिबा के हवाले से कहना कि जी बच्ची है, और मरियम नवाज साहिबा ने भी खूब तंज़ किया कि एक ऐसी बच्ची है जो पंजाब बेच के खा गई। बहरे मरियम नवाज साहिबा की तो क्या ही बात है, इस वक्त भी थोड़ी देर पहले जलसे में जो कुछ उन्होंने कहा वो भी आपके सामने है। पंजाब की डेवलपमेंट के हवाले से भी बात करते हैं आज प्रोग्राम में कुछ कि 100 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त देने की बात की गई। लोगों ने से किसी ने मजाक भी कहा, ये भी कहा कि 100 यूनिट बिजली जो है वो किस तरह से होगी, यानी कि आप एक पंखा चला लें, फ्रिज चला लें या आप लाइट चला लें, घर में आप क्या कुछ करेंगे। बहरहाल हाँ, 100 यूनिट बिजली उस सूरत में तो हो सकती है जो इस वक्त आजकल हुकूमत का जो ट्रेंड चल रहा है कि बिजली होगी तो 100 यूनिट खर्च होगी, बिजली होगी नहीं तो वो 100 यूनिट भी कहाँ खर्च होने। तो ये जवाब भी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट दे सकती है। हालात बहुत एक ऐसे दोराहे पे आके खड़े हो गए हैं कि कम से कम मैंने अपनी सहाफती तारीख में नहीं देखा होगा, हिस्ट्री में नहीं, हमने हिस्ट्री में नहीं देखा, मैंने अपनी सहाफती जिंदगी में नहीं देखा कि इल्जाम तराशियां, ऑडियो लीक, कभी वीडियो लीक, पाकिस्तान जा कहाँ रहा है। दूसरी तरफ एक आम आवाम महंगाई के बोझ तले दबती चली जा रही है। 2 महीनों में लोगों का बजट तकरीबन 100% आउट हो चुका है, लेकिन हुक्मरान हैं कि आपस के ही चपलिश में लगे हुए हैं, आपस के ही जो है उनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। इस पर कुछ बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं असद महमूद साहब, आप तजियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया तना, थैंक यू वेरी मच। आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। असद महमूद साहब क्या कहते हैं ऑडियो लीक के हवाले से? बड़ी मुज़ायका खेज बात है, कहीं ना कहीं पीटीआई के बयानिए को भी ठेस पहुंचती है इस ऑडियो लीक के हवाले से कि वो जो बयानियां दे रहे थे कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, फिर साजिश कह के रुख मोड़ना चीज़ों का। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के जो सियासी लोग हैं, आई डोंट कॉल देम टू बी द लीडर्स, ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करते हैं, एंड आई इंक्लूड एवरी पार्टी इनटू दैट। तो यहाँ की सियासत को देखें, यहाँ के सियासी बयानात को, स्टेटमेंट्स को, प्रेस कॉन्फ्रेंस को, सारे चीज़ को देखें एंड कंपेयर इट विद ऑल दी अदर कंट्रीज जहाँ पर ये ओके पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है। तो क्या हम ये महसूस कर सकते हैं कि क्या वाकई उनका भी वही चलन है जो हमारे लोगों का एक लिहाज से है? तो सर्टली आपको इसका जवाब नेगेटिविटी के अंदर मिलता है कि
बिग नो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो दैट मीन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह की सियासत चल रही है, सियासत कम हो गई है, अब ये दुश्मनी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। बैड माउथ, बैड लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज, इस सारी चीज के ऊपर ये सारे के सारे लोग माउंट हो गए हैं। इट इज नॉट ओनली नून लीग, आप पीपल्स पार्टी में भी देखें जिस तरह के ये बयान देते हैं, पीटीआई के लोगों को भी एक लिहाज से देखें, चैलेंज करते हैं, थ्रेट करते हैं, सारा कुछ है। तो एक आम पाकिस्तानी, मैं आपसे बिल्कुल यकीन के साथ कहता हूँ कि ऐसा फील होता है कि उसने अपने आप को बिल्कुल ताल्लुक कर लिया है पाकिस्तान की सियासत के साथ। दे आर नो मोर इंटरेस्टेड कि जी ये ऑडियो लीक हुई है, ये वीडियो लीक हुई है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, किसके ऊपर एक लिहाज से होगा। और मैं दूसरी चीज आपसे ये बताऊं सना, अब ओवरऑल मैं समझता हूं कि इतना ये टेक्नोलॉजी, ऑडियो वीडियो की सारी चीजों की टेप्स बनाने की ये तरक्की कर गई है, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप ये कहें जी कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता कि आप इसको जो है वो डब नहीं कर सकते, सारा कुछ नहीं कर सकते। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर थोड़ी बहुत अवेयरनेस मुझे भी है, दुनिया को भी है, तो सर्टनली ये लोगों का इसके ऊपर तो कोई एतबार नहीं। दैट मीन कि अगर नून ये सारा कुछ कर रही है, अगर उसके अगेंस्ट पीटीआई भी करती है, तो डेफिनेटली फर्क तो दोनों के अंदर एक लिहाज से कुछ नहीं रह गया। तो मैं ये समझता हूँ कि एहतसाब होना चाहिए। आज तक हमने तो नहीं देखा कि फ्रांसे कोई हो, और फ्रांसे के बाद मुख्तलिफ जी हेयर यू आर नहीं, वो आप हैरान होंगी कि ये जब ऑडियो का सिलसिला हुआ सोशल मीडिया पे, जब वो एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि उसको लॉन्च किया गया या इनागुरेशन दिया गया, तो अगले ही मेरा ख्याल है कि 1-2-3 घंटों के अंदर इसके ऊपर ओके जी आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को जो है बोलते देखा। लाइक वाइज आपने जो दूसरा यूट्यूब के लोग जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर जिस तरीके से लोगों को आपने प्रोग्राम करते हुए देखा, जो कुछ भी ऐसा लगता था कि पाकिस्तान का किसी तरह का कोई मसला नहीं है, एक ही मसला है, और ये बेसिकली वो जो ऑडियो लीक हुई है ये उसका प्रॉब्लम है। तो मैं ये आपसे जरूर कहूंगा कि मेरा ख्याल है नाउ द टाइम हैज कम वेयर 75 साल में हो गए, ये छोटा पीरियड नहीं है किसी भी नेशन के लिए। अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे बताऊं पिछले 40 सालों से, कहने का मकसद ये है कि जो मजीद मसाइल है उनसे तवज्जो हटाने के लिए कभी ना कभी कोई ऑडियो, कभी वीडियो आ जाती है। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। दूसरी बताऊँ ना, पिछले 40 सालों में जिस तरह ना एक दूसरे की ये टांगे खींचते हैं, पहले पीपल्स पार्टी, नून लीग, बाकी पोलिटिकल पार्टी, फिर इसके बाद पीटीआई आ गई, तो ये शेरुखी जंग होगी। अब पीटीआई एक तरफ होगी, सारी पोलिटिकल पार्टी आपको एक साइड पर नजर आती हैं, वो भी एक लिहाज से अपने मफादात की कह लें, इक़्तिदार की कह लें, सारी ये जंग जो आपको नजर आ रही है, तो उसके अंदर मतलब हमारे साथ के जो ममालिक थे पिछले 40 सालों में, वो कहाँ से कहाँ चले गए। उनका जीडीपी, उनका फॉरेक्स रिजर्व, उनकी डेवलपमेंट, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो किधर पहुंच के। एंड अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिकल पार्टीज ये किस तरफ लेके चली गई, हम पाकिस्तानियों को एक लिहाज से कहाँ लेके चली गई। आज इस कदर बिजली महंगी है जिसका अंदाजा नहीं है। बिजली की बात करें, पेट्रोल की बात करें, आपका पड़ोसी इंडिया है ना, इंडिया को तो प्रॉब्लम नहीं हुई यूक्रेन के साथ, रशिया के साथ, वो तो रशिया के साथ बड़ा बहुत अच्छे तरीके से एक लिहाज से चल रहा है। वो उनसे जो पेट्रोल है, डीजल है, वो भी उनसे एक लिहाज से सस्ता ले रहा, 30% के ऊपर। हम क्यों नहीं जा सकते। तो मैं ये समझता हूँ इन तमाम पोलिटिकल पार्टीज को, एंड स्पेशली दोज पार्टीज जो कि इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं, उनकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो होश का दामन थामें, पाकिस्तान का ख्याल करें, पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करें। हम इससे ज्यादा जो है ना वो परेशानी का टाइम नहीं दे सकते। आप यकीन मानिए। असद महमूद साहब, आपसे स्पेशली पूछूंगी कि खान साहब की पार्टी के लोगों के खिलाफ भी केसेस बहुत तवातुर से सामने आ रहे हैं। अभी बुशरा बीबी के भाई के भी हवाले से एक केस जो है वो भी एंटी करप्शन में उनको भी तलब कर दिया गया है। फरा बीबी के हवाले से तो पहले ही बातें थीं। इसके अलावा जो है जो ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में हो रहे हैं उसमें ख़ास तौर पे पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनको भी अरेस्ट किया गया, उनकी ज़मानत हुई, उसके बाद भी अरेस्ट किया गया। तो ये एक्टिविटीज़ हमें बहुत तवातुर से नज़र आ रही हैं। फिर सिंध में हमने देखा कि एक जगह जी नाम ही नहीं था। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं कि आपको लगता है ये बाकायदा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के थ्रू ये काम हो रहा है, या हर कोई अपनी मर्जी से पार्टी वाला कर रहा है कि ठीक है जी इमरान खान अभी निशाने में है तो पीटीआई की पार्टी के खिलाफ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो जानी चाहिए। हाँ, मेरा ख्याल है ये दोनों पार्टी, स्पेशली पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF को भी अगर लेते हैं आप, तो ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज बहुत एक्सपर्ट्स हैं मुकदमे बनाने में, झूठी FIR करने में। अगर आपको याद हो, शेख रशीद को सालों रहना पड़ा था और उनके ऊपर वेपन उनसे बरामद की गई थी। अगर आपको याद हो, भावलपुर जेल के अंदर एक लिहाज उनको रखा गया था। और
आई एम श्योर इधर इट वाज पीपल्स पार्टी या नून लीग, मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी का दौर था। तो मैं ये तो कह सकता हूँ आपसे कि ये जो ज़ाती इंतकाम की सियासत है, पार्टी के मफादात को देखना, पाकिस्तान के मफाद को ना देखना, सिंध के मफाद को ना देखना, पीपल्स पार्टी के मफाद को देखना, लाइक वाइज पंजाब के अंदर भी इसी तरह की सिचुएशन है। तो ये तो मैं आपसे कहूंगा कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कोई चीज़ बैद नहीं है। और उसी तरह मैं आपसे कहूंगा 3.5 साल के अंदर जो एक टेन्योर मिला था पीटीआई को, तो उसके अंदर भी एक वो बड़ा बेहतर पेस सेट कर सकते थे कि भाई वो नेचुरली वो सिंपल मेजॉरिटी भी उनके पास नहीं थी, तो उनको किसी सूरत के अंदर भी बजाय हर एक को चैलेंज करते फिरते, थ्रेट करते फिरते, जेलों में डलवाने की धमकियां देते फिरते, उनको किसी सूरत, ये सारे काम जो है ना, ये तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी जस्टिस सिस्टम के आते हैं। गवर्नमेंट का ठीक है, अपना जो काम है वो करे, लेकिन चैलेंज करने की तो जरूरत नहीं होती। तो अनफॉर्चुनेटली इस सारे केस के अंदर पीटीआई ने भी कोई, मैं समझता हूँ कि जितना दानिशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए था, सर्टली वो नहीं किया। और ये दोनों जो पार्टीज है ना, ये तो दे आर वे अहेड। अभी देखना बलदियाती इंतखाबात हुए सिंध के अंदर, आप खुद कराची के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, पहले मैं सर इस मामले को थोड़ा वाइंड अप हम करेंगे, उसके बाद जी दूसरी जी तरफ जाएंगे। ये मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं इदारों के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे मुहिम चली है उसकी मास्टर माइंड जो थी वो बुशरा बीबी थी। कभी मरियम औरंगजेब, कभी राना सुनाउल्लाह, दो ऐसे लोग हैं जिनके बयान सामने आते रहते हैं। इस हवाले से क्या कहते हैं जब वो वाकई मीडिया सेल के हेड को कुछ कहते हुए बता रही हैं, और ये भी पीटीआई अच्छा, मान रही है कि बात तो हुई है, वो इससे इनकार नहीं कर रहे, वो कह रही जी बात तो हुई है। तो ये मरियम औरंगजेब साहिबा का ये कहना किस हद तक आपको लगता है ठीक है अभी? देखिए मैं एक आपसे अर्ज करूँ, किसी सूरत के अंदर भी हमारे सोशल मीडिया को अपने इदारों के खिलाफ किसी तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जिस तरह की आप ट्वीट्स देखते हैं, मैसेजेस देखते हैं, मीम्स देखते हैं, आप उससे आप यू कांट इमेजिन कि मतलब यस, पाकिस्तान के लोगों का नाम इस्तेमाल करके, और सर्टली पीटीआई के ऊपर तो लोगों की बात जा रही है जी कि हाँ उनके लोग हैं जो सारा कुछ कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि किसी सूरत के अंदर भी इस ट्रेंड को इमीडिएटली खत्म होना चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा मसला नजर क्या है कि जी आप अपने आप को मुनज़्ज़म करें, अगले इलेक्शन की तैयारी करें, नॉट ओनली पीटीआई बट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। और ये जो मैं आपके साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि किसी सूरत के अंदर भी ऐसी कोई मुहिम नहीं होनी चाहिए जो एक लिहाज से इदारों को क्वेश्चनेबल एक लिहाज से बनाने की कोशिश करें। नथिंग ऑफ दैट काइंड। देखे ना, अगर एक तब्दीली आई है, एक मुकम्मल जमहूरी अमल था जिसके अंदर एक लिहाज से तब्दीली आई, कौन लोग थे जिन्होंने छोड़ा? जो उनके अपने एक लिहाज से इत्तेहादी थे। तो क्वेश्चन तो ये जरूर आता है ना कि भाई पीटीआई के अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए थी कि उनके जो इत्तेहादी हैं उनको किसी सूरत भी उनको पीटीआई के साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, और ये बात तो से एक लिहाज से सामने आ गई। तो मैं ये समझता हूँ। और अच्छा, उसी के साथ ना मैं लिंक करके आपको बताऊंगा सोशल मीडिया पीटीआई वर्कर्स, पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी हों, असद उमर साहब हों, चाहे जितना इनकार कर ले, लेकिन शवाहिद यही कहते हैं कि इदारों के खिलाफ जो तारीख में पहली दफ़ा इतना सख्त रवैया हमने अवाम में देखा, जो मुहिम चलाई गई, वो कहीं ना कहीं उसके ताने बाने पीटीआई से मिलते ज़रूर है। आई एग्री विद यू। और मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमें सिर्फ सोचने की ये बात है कि हम कोई इतने बेहतर हालात में तो हैं कोई नहीं। आपका जो पड़ोसी है, कोई इतना तो आपसे कोई ऐसी तो नहीं कोई दोस्ती वाली बात हो और उसके लिए कोई बड़े अच्छे जज्बात रखते हो आपके लिए। हमें इस स्टेज पे नहीं चले जाना चाहिए कि जहाँ पे हम ये सारी तफरीक एक लिहाज से खत्म कर दें। डेफिनेटली इट इज नॉट ओनली, मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लोग अगर ये कर रहे हैं, बिल्कुल उनको नहीं करना चाहिए सर्टली, और डेफिनेटली जो जिम्मेदारी आती है एफआईए को, उनको उन लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम इसी चीज का फायदा उठाते हुए मैं ये समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया है, स्पेशली जो इंडियन हैंडलर्स हैं, वो भी इसको बड़े बुरे तरीके से एक लिहाज से हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बिल्कुल एक सूरत में, किसी सूरत के अंदर नहीं होना। आप यकीन मानिए कि सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह के राइटर्स आते हैं कि जो उकसाते हैं आम आदमी को, जो है अपनी ही एक लिहाज से इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नॉट एट ऑल। ये देखें, हुकूमतें आती जाती रहेंगी, प्राइम मिनिस्टर तब्दील होते रहेंगे, ओके गवर्नमेंट तब्दील होती रहेंगी, पाकिस्तान ने इंशाल्लाह कायम रहना है, इसके तमाम इदारों ने यहाँ पे मौजूद रहना है। हमारा सर्वाइवल एक दूसरे के साथ है, हम ये किसी सूरत में अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हमारे साहब, खान साहब की इदारों के खिलाफ जुबान अभी तक सख्त ही है। वो अभी भी कहीं ना कहीं न्यूटर का जिक्र करके कहीं ना कहीं कभी तंज करते हैं, कभी उन पे तनकीद करते हैं। क्या कहते हैं इस हवाले से? हाँ,
डेफिनेटली खान साहब का जो लहजा है वो बड़ा तल्ख है, इसमें कोई शक नहीं है। बट मैं ये समझता हूँ कि 3.5 साल भी उन्होंने इसी तरह का एक लिहाज से तल्ख रवैया रखा, और आज ये स्टेज ऐसी आई है कि यहाँ पे एक लिहाज से हम खड़े हैं। देखे ना, वो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको टारगेट करते हैं जी कि वो ठीक नहीं है, और वो एक लिहाज से ओके जी किसी एक तरफ टिल्ट है। तो भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुतय्यन एक लिहाज से किसने किया था? डेफिनेटली इनको किया था इमरान खान ने। तो मैं ये समझता हूँ इमरान खान हैज बीन द प्रीमियर ऑफ दिस कंट्री, उनको ये सारी चीजों को बिल्कुल बहुत एहतियात के साथ लेके चलना चाहिए। इस फौज के अंदर वन कार्ड से कि जी नहीं सिर्फ अच्छा जी वो तो नून पीपल्स पार्टी या JUI के जो लोग हैं, मैं टॉकिंग ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ये तो तमाम जो लोग हैं इसी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, और किसी न किसी के कोई रिलेटिव है, कोई भाई है, कोई फादर है, कोई किसी तरीके से भी आप ले सकते हैं। तो मैं ये फील करता हूँ कि इस स्टैंड को इमीडिएटली खत्म होना चाहिए, और इसका जो स्टार्ट है जब वो उसको जो है वो PTI को एक लिहाज से इसको लेना चाहिए, इमरान खान को कहना चाहिए, और इमरान खान को खैर उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको सख्ती से ये पाबंद करने की जरूरत है कि इस तरह की मुहिम से वो बिल्कुल बाहर आ जाए। बाकी ठीक उनकी अपनी पोलिटिकल जद्दोजहद है, अपनी पार्टी को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, जलसे करना चाह रहे हैं, सारा कुछ करना चाह रहे हैं, लेट इट बी लाइक दैट। लेकिन मेरा ख्याल है इस काम को जो है ना यहीं पे इसको इमीडिएटली खत्म करना चाहिए। आई डू एग्री विद यू। ठीक है। असद महमूद साहब हमारे साथ रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया अदनान इस्माइल साहब ने, आप रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी थैंक यू। अदनान इस्माइल साहब, क्या समझते हैं वक्त और हालात जब भी किसी नहज पे आते हैं, खान साहब के जलसे जुलूसों में लोगों की तादाद बढ़ने लगती है, तो कभी कोई करप्शन का केस सामने आ जाता है, कभी कोई ऑडियो लीक सामने आ जाती है। लेकिन इस दफ़ा ऑडियो लीक कुछ ये भी कहा जा रहा है कि ठीक भी है, और ये कहा जा रहा है जी मुख्तलिफ ऑडियो उसको मिला के बनाई गई है। पहले ये कहा जा रहा था बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, अभी वो खुद आपके मीडिया सेल को इंस्ट्रक्शंस देते हुए भी नजर आ रही हैं। क्या कहते हैं इस हवाले से? थोड़ी कंफ्यूजन है। देखिए बिस्मिल्लाह, पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। और ये जो एक PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक जो मुहिम चलाई गई है, जो कि इस कौम ने देखी, इंटरनेशनल मुहिम चलाई गई, इस पे इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई, इनसे ये कहें कि ये अपनी चीजों का तो हिसाब दें। ये फराह बीबी को लेके तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे फराह बीबी से पाकिस्तान बनेगा, उनसे पाकिस्तान नहीं बनेगा। आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इतनी महंगाई हो गई है कि कोई आम आदमी तो अब इस मुल्क में रहने का अफसोस और तसव्वुर भी नहीं कर पा रहा है। उन्होंने इस मुल्क के हर शहरी को इतना परेशान करके रखा हुआ है कि मिर्जा इस्माइल साहब तो जब टीवी पे आते हैं ना, तो लोग वैसे ही पेट्रोल पंप जाके खड़े हो जाते हैं कि अभी फिर 40-50 का पेट्रोल बढ़ा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अदनान इस्माइल साहब। ऑडियो के बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये ऑडियो एक इनकी सारी ये बनाई हुई चीजें हैं, इनका मीडिया सेल है, उसपे ये चलाते हैं, सारी चीजें बनाई हुई हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई भी करप्शन है तो सामने लाएं, अदालत में पेश करें, उसकी जो सजा होगी वो जिस आदमी ने किया होगा वो उसको भुगतेगा। इमरान खान साहब उसके कभी पीछे नहीं खड़े होंगे जाके, क्योंकि हमारा लीडर इमरान खान साहब माजरत के साथ आपको जरा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, ये ऑडियो किसी की सजा के लिए तो नहीं है, इसको ना चैलेंज किया जा सकता ना इस पर सजा। ये तो आपके बयानिए से को जो है वो काउंटर कर रही है, और आपके बयानिए के हवाले से ये चीज़ आती है कि एक तरफ आप अमेरिकन साजिश की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ हवाओं का रुख मोड़ते हुए ये कहा गया है कि जी ये कर लो और साजिश का नाम दे दो। इस हवाले से क्या कहते हैं? हम तो ये समझते हैं कि ये जो वीडियो और ऑडियो जो निकाली गई है, ये इसी जलसे जुलूस की आवाम को देख के निकाली गई, क्योंकि ये इनके सोच में भी नहीं है कि इतनी आवाम भी कभी बुला सकें, ये कभी परेड ग्राउंड भर सकते हैं, ये उसका 20-30% भी नहीं भर सके आज तक। देखें ये सारी चीजें उस आदमी और उस तहरीक के लिए की जाती हैं जहां पे इनको नजर आ रहा होता है कि ये इससे डिट्रैक्ट हो जाए, किसी तरह प्रेशर में आ जाए, किसी तरह ब्लैकमेलिंग पोजीशन में आ जाए। इन्होंने पहले भी खान साहब को ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की, आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे, लेकिन ये अपना शौक पूरा कर लें, इससे होना वाला कुछ नहीं है। साहिबा का एक बयान जो है वो भी एक समझने वाली बात है। वो कहती है एक और ऑडियो आएगी, तो क्या ये बात पता है कि एक और ऑडियो होने वाली है? शीरी मज़ारी साहिबा ने क्यों कहा ऐसा? सॉरी, शीरी मज़ारी साहिबा ने क्या कहा? एक और ऑडियो भी आएगी, तो इस हवाले से भी बात की जा रही है। तो क्या एक और ऑडियो भी आने वाली है? पहले से पता है? फिर उन्होंने कहा जी जो फोन टैप किए जाते हैं इसका कानून होना चाहिए, प्राइवेसी के खिलाफ ये चीजें हैं।
ظاہر ہے اگر فون ٹیپ آپ کریں گے تو کسی کی بھی آڈیو لیک ہو جائے گی. اس میں کیا ہے, کل آپ میرے دوست کے ساتھ فون ٹیپ کر لیں, اس میں آپ کچھ نکالنے کے تو یہ کہہ رہے تھے. دیکھیں ایک فارمل اور انفارمل گفتگو الگ چیز ہوتی ہے, اور اگر ہم فون ٹیپنگ کریں گے تو یہ تو پھر غیر قانونی ہے نا, ہم فون ٹیپ کر کیوں رہے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ آڈیو آ رہی ہے تو آنے دیں, آڈیو آنے میں کیا پرابلم ہے. آڈیو, کیا ہم نے یہ کہا کہ ہم نے آڈیو بنائی ہے؟ کیا ہم نے کیلیگرافی بنائی تھی؟ کیا مریم نواز نے کیلیگرافی نہیں کی تھی, اس میں وہ پکڑی نہیں گئی؟ کیا کتنی چیزوں میں پکڑی گئی؟ انہوں نے کہا کہ جی میرے تو لندن میں ہماری تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اس کے بعد ان کے بھائی کہتے ہیں یہ تو میری ذاتی پراپرٹی ہے, تو میرے والد کی پرانی پراپرٹی تھی. دیکھیں ساری چیزوں کا ایک ہی پرابلم ہے, وہ ہے امپورٹڈ حکومت. انہوں نے جو یہ مسلط ہمارے اوپر ہوئی ہے, جس کی وجہ سے اس قوم کو, قوم آپ اپنا خود بتائیں, آپ بھی ایک جاب کرتی ہیں, آپ مجھے بتائیں کیا آپ کو مہنگائی میں فرق نہیں نظر آ رہا؟ کیا آپ کو بالکل لوڈ شیڈنگ میں فرق مہنگائی نہیں میں تو نظر آ رہا؟ تقریباً کیا آپ کو شہریوں کے اوپر فرسٹریشن نظر نہیں آ رہی؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ امریکہ سے معافی مانگ لی ہے, کیا اس میں کوئی صداقت ہے سر؟ کہاں معافی مانگی ہے مجھے بتائیں, کہاں مانگی ہے, کس طرح مانگی ہے, کچھ طریقہ سر بتائیں کیسے سر کیا. سر مسلم لیگ نون کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں جی اسد یہ آپ کے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ امریکہ سے معافی مانگ لی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ سر مسلم لیگ کے رہنما یہ بات کر رہے ہیں. ان کو تو دن رات خوابوں میں بھی یہی آتا ہے کہ جو امریکہ سے جو ہے وہ معافی مانگ لیں. ہم تو کھل کے امریکہ کے بیانی کے خلاف بات کر رہے ہیں. کیا یہ کر سکتے ہیں؟ ان کے اندر اتنی ہمت ہے, جگر ہے کرنے کا؟ لیکن دیکھیں میری بات سنیں, عمران خان ایک پاکستان کا واحد لیڈر ہے جو پاکستان کی قوم کے لیے اور ہماری مفاہمت کے لیے کھل کے بات کر رہا ہے, ہماری بہتری کے لیے, ہماری اچھائی کے لیے, ہمارے فیوچر کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے کھل کے بات کر رہا ہے. یہ کر لیں, ان کو پرابلم ہے. یہ تو آگے کہتے ہیں کہ جی ہم بیکاری ہیں, beggars have no choice. اگر یہ تو ان کا سٹانس ہے اور عدنان یہ ان کا اسماعیل نیگیٹو صاحب ہے, اللہ عمران آپ خان صاحب کو ہمیشہ اداروں کے خلاف بھی سخت زبان استعمال کرتے ہیں, ابھی بھی طنزیہ ہنستے ہوئے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں اداروں کا ذکر ضرور کرتے ہیں. آپ کو کیا ادارے لگتا ہے اس طرح سے؟ ہمارے ادارے بہت قابل محترم ہیں, احترام ہے. وہ پاکستان کی افواج ہیں, وہ پاکستان کی بقا اور عزت کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں میری بات سنیں, اس کو کوٹ میں غلط کیا جا رہا ہے. اگر ایک آدمی کا کوئی آبجیکشن ہے تو آبجیکشن تو پیش کر سکتا ہے نا, لیکن ہم مخالف نہیں ہیں. لیکن یہ لوگ اس کو مخالفت کر کے سامنے پیش کرتے ہیں ایسے کہ ہماری کوئی دشمنی ہے. ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے, ہم تو پاکستان کی بہتری اور بقا کے لیے کام کریں. ہاں, ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں, نہ ہم امریکہ کے آگے جھکیں گے. چلیں عدنان اسماعیل صاحب, ایک اور بھی سوال ہے آپ سے, لیکن وہ بریک کے بعد پوچھیں گے. چھوٹے سے بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.